श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने तो प्रदोष का उपास अपने किया होगा, जिसको हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। तो अभी आने वाली है सोमवती अमावस्या। इस अमावस्या के लिए पांडवों ने 14 वर्ष प्रतीक्षा की थी, तभी भी उनको ये अमावस्या नहीं मिलती। फ्रेंड्स, तो हम कितने लकी है। आपको एक बात पता है फ्रेंड्स, हमारे ग्रंथ में लिखा है कि हम कलयुग में जो लोग जन्मे हैं वो बहुत ही नसीब वाले या पुण्यशाली को। तो कलयुग में थोड़ा भी पुण्य कर्म करने से हमको उसका अधिक फल मिलता है। क्यों? तो हमारा मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, इसलिए इस युग की एक खास बात है फ्रेंड्स। तो अमावस्या का भाई, ये अमावस्या इसको 2-3 नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम एक महाराष्ट्र में इसको पिठूरी अमावस्या कहते हैं, और इसको कुशो ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। तो इस दिन हमको फूल पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको इस दिन खाली कुशा घास ही तोड़ सकते हैं। अगर आपको तोड़ना है तो आप अगले दिन तोड़ के रखिए। तुलसी पत्ते, जो भी आप घास तोड़ते या फूल तोड़ते, दुर्वा घास तोड़ते उसको। और फ्रेंड्स, अमावस्या शुरू होने वाली है। देखिए 2 सितंबर को अमावस्या है, तो 3 तारीख तक रहने वाली है। तो 2 तारीख को शुरू होके ये 3 तारीख तक रहने वाली है, सुबह 7 बजे तक रहने वाली है। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, 2 तारीख को जो आप पितरों के निमित्त जो आप तर्पण करते हैं या फिर जो भी आप दान पुण्य करते हैं अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स, भाद्रपद अमावस्या जो होती है, इस दूसरे का अन्न कभी भी मत खाइए। अगर आपने दूसरे का अन्न गलती से भी खाया है तो आपका जो महीने भर का पुण्य वो नष्ट हो जाता है। कभी भी दूसरे पर अन्न खाने का हमारे ग्रंथ में मना किया है। ये पंडित जी ने जो बताया, मुझे जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो भाद्रपद अमावस्या को उपास अवश्य रखिए, दूसरे का अन्न ना खाइए। इससे आपका 1 महीने का पुण्य नष्ट हो जाएगा। और आपका जो आपके मामा नानी और आपके गुरु आश्रम, उनका अन्न आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरे का पर अन्न आप नहीं खा सकते। मंदिर का प्रसाद भी आप खा सकते हैं, लेकिन वहाँ दक्षिण चढ़ा कर ही आप खा सकते हैं। इसी गौ माता को चारा अवश्य दे फ्रेंड्स, गौ माता को चारा दे। लेकिन जब भी आप दान करें तो उसमें काले तिल अवश्य डालें। समझो अभी कोई आप कपड़े दान करें तो कपड़े डालेंगे, तो इस साथ में काले तिल का लड्डू दान करें, जूते कपड़े दान करें, और उसी में काले तिल मिलाकर आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात, हर अमावस्या को आपको 7वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए गीता जी का। इससे पितृ को तर्पण मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप उपास करते हैं तो आपको संकल्प लेके उपास करना चाहिए, और दान भी आपको संकल्प लेके करना चाहिए। हम और पितृ के निमित्त कर रहे हैं ऐसा। तो देखिए, जो अच्छा समय माना जाता है वो 11:40 से लेके 12:25 तक का जो समय होता है वो अति अच्छा समय माना गया है। और आप इस समय में अगर अपने पितरों के निमित्त से तर्पण करते हैं, दान पुण्य जो भी करते हैं, अच्छा माना गया है। अगर आप दिन भर भी करेंगे तो अच्छा समय है, लेकिन आप पितरों के निमित्त कुछ हवन करते हैं या फिर ब्राह्मण को जिमाने के लिए बुलाते हैं, तो या फिर और कुछ भी आप कौवे को जो अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, खीर पूरी, वो आप ये समय में किए तो अच्छा है। और फ्रेंड्स, इस दिन कुशा तोड़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिए, लोटे में कुश डालिए और थोड़ा तेल डाल दीजिए काले वाले। और आप गीता पाठ करते हुए भी, आप गीता पाठ करते समय ही, इसको कुतुब काल कहते हैं, जो मैंने आपको बताया 11:40 से 12:25 को कुतुब काल कहते हैं। आपको इसी समय में दक्षिण दिशा में जाके मुँह करके क्या करना है, बैठ जाइए, खड़े खड़े भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अंगूठा और जो पहली उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसको, उसके बीच में से आपको लोटे में, आपको चाहे कचटुल मिलेगा तो अच्छा है, वो कचटुल डालिए। कचटुल के साथ में थोड़ा कुछ डालिए, कुछ के साथ में थोड़ा काले तिल डाल के उसके बीच में से अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में से अपने पितरों के निमित्त अर्घ्य दीजिए। इससे क्या होता है, पुष्कर के तीर्थ में जो आप स्नान का फल आपको मिलना चाहिए, ये इस दिन की जाने वाले दान स्नान से मिलता है। और ये पुण्य अक्षय होता है। महीने में आप एक बार भी अगर अपने अमावस्या के कर ले तो फ्रेंड्स, आपका जीवन वैसे भी धन्य हो जाएगा। आपको अपनी बीमारी आएगी नहीं, आपके बच्चे को गलत लाइन में जाएंगे, न आपके घर धंधा की कभी कमतरता होगी। फ्रेंड्स, इस दिन आपको मौन रह के स्नान करना चाहिए। हो सके दिन भर मौन रख कर नहीं हो तो वैसे मौन अमावस्या साल में एक बार आती है, ट्राई कीजिए फ्रेंड्स कि आप मौन रह सके। अगर आप मौन नहीं रह सकते तो फिर भी इतना तो प्रयत्न अवश्य कीजिए कि इस दिन स्नान करने के समय में आप मौन रह के स्नान करेंगे। इससे क्या होता है, इससे 1000 गोदान का पुण्य आपको मिलता है। आप इस दिन दही से या उपटन से स्नान कर सकते हैं, साबुन ना लगाए, ब्रश ना कर, अगर आपने उपवास किया है तो।
बालों में तेल ना लगाए, कंघी ना करिए। छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं लेकिन अवश्य पालन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए, करते रहे तो आपको पता चलेगा कि हम सब लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन आप बीमार क्यों नहीं पड़ते। आपके पड़ोसी बीमार पड़ते हैं, आपके घर के आप रिलेशन वाले बीमार पड़ते हैं, लेकिन आप बीमार क्यों नहीं पड़े? क्यों? तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि देवता से पहले हमारे प्रिय देवता थे, तो वो हमारे डीएनए में होते हैं। उनके थ्रू हमारा पूरा खानदान बोल सकते हैं या पूरा हमारा वंश चलता है, इसलिए उनको पहले हमको मानना चाहिए। सूर्योदय से पहले जरूर उठिए, तुलसी के आप पास दिया अवश्य जला, चाहे घी का जला या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। जो आपको मिले उसका जरूर जलाइए। और आप चाहे तो तुलसी माता की अगर हो सके तो 100 परिक्रमा करें, नहीं हो तो करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता कभी भी नहीं आएंगी। दरिद्रता घर में है तो भी दूर छोड़ के आपके घर को चली जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारा जो पहना हुआ जो कपड़ा होता है वो तुलसी को ना छुए, इसका ध्यान रखिए। आप जब प्रदक्षिणा करते हो तुम्हारा जो हम जो कपड़ा पहनते हैं वो तुलसी माता को छुए नहीं। तुलसी माता के पट जमीन पर नीचे गिर तो हमारा पग ना पड़े। ये छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स ध्यान अवश्य रखिए। इस दिन आप हवन अवश्य करें। गूगल ले और कंडा ले, गाय का कंडा, और कपूर ले, चावल ले, चंदन ले, गुड़ ले और जौ ले, इससे आप और काल तिल ले, इससे आप हवन करें। एक मंत्र को 11 बार बोलिए, जैसे गणेशाय नमः 5 ऐसा 11 बार बोलिए। ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम रामदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। और नमो स्वाहा बोल अवश्य। स्वाहा बोलने से ही जो अग्निदेवता की पत्नी है उनके पास पहुँचेगा। स्वधा बोलने से और ये पितृ के होते जाएगा। तो आप ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः ऐसे बोल के अस्त देवता, स्थान देवता का मतलब ऐसे बोलते बोलते फिर लास्ट में बोलिए, फिर बोलिए अपने पितृदेवता के निमित्त ओम सर्व पितृभ्यो नमः स्वधा। पितरों के लिए स्वधा बोलना चाहिए, देवता के लिए स्वाहा बोलना चाहिए। पितरों को स्वधा बोलेंगे तो वो हमारे पितरों को लगेगा, स्वाहा बोलेगा देवता के लिए। उल्टा उल्टा मत कीजिए। और जब आप स्वाहा कहते हैं तो अंगूठा और बीच की 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर को छोड़ दीजिए और छोटी उंगली को छोड़ दीजिए। 2 उंगली को छोड़ के अंगूठा और बीच की 2 उंगली होती है उससे ही पहले जो हमारे फर्स्ट जो हमारा एक स्क्वायर है उंगली का, उसमें जितना भी आपके हाथ में जो आप हवन की सामग्री बनाएंगे उतना ही डालिए। स्वाहा कर धीरे से कीजिए, घाई गड़बड़ मत कीजिए, इस प्रकार से कीजिए। फ्रेंड्स, वास्तु देवता को स्थान देव को ऐसे करने से हमारे घर में सुख शांति रहती है, झगड़ा कलह नहीं होता। कुछ ने कुछ किया भी तो भी भाग जाता है। आप करते नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए दवाखाने के चक्कर काटते हैं, दवाखाने में पैसे खर्च करते हैं, बच्चे नहीं होते, पति पत्नी की बनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, सभी प्रॉब्लम समाप्त होगी। बस ये छोटे छोटे उपाय है फ्रेंड्स। महीने में और पूनम आती है तो आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिए, अमावस्या आती है तो पितृदेवता का पूजन कीजिए। बस इतना भी करेंगे। एकादशी आती है, एकादशी को व्रत कीजिए, भगवान को पंचामृत स्नान कीजिए। बस ये उपाय, छोटे उपाय करने से भी आप घर में कभी बीमारी नहीं आएंगी, विघ्न नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, उपाय छोटे छोटे लेकिन हम करते नहीं, इसलिए तो कहा गया है फ्रेंड्स कलयुग सबसे अच्छा क्यों माना गया है। हम छोटा भी कुछ भी करेंगे फ्रेंड्स, दान पुण्य कुछ भी, तो वो हमको जल्दी फल मिलने वाला है इसे, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लगता है, हम ध्यान लगा ही नहीं सकते फ्रेंड्स। और एक अवश्य बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इस दिन कभी भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। आप नॉनवेज, शराब, लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, यह अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो हमारे पितृ गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए तो हमारा जो है सुख को भी छीन लेंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान नाराज हो गए तो मन जाएगा, लेकिन पितृ नाराज हो गए कभी वो मानते नहीं है। और पितृ नाराज हो गए तो भगवान हम लोग को कृपा नहीं करते। जैसे गुरु महाराज नाराज हो गए तो भगवान कुछ नहीं करते, इस प्रकार से पितृ नाराज हो गए तो भगवान भी कुछ भी नहीं करते। तो यह ध्यान रखिए। इस दिन कुशा तोड़ने का दिन माना गया, तो कुशा इस दिन अवश्य लाए। कुशा डाल के आप खुद भगवान को स्नान कराए। शिवलिंग है तो उनका भी अभिषेक अवश्य कीजिए। इस दिन भगवान को पंचामृत अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, पितृ वर्ष में ऐसे कि वर्ष में हम महीने में एक बार अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ। आपको अच्छी लगी जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।